जब तेवर ये हैं केंद्रीय मंत्रियों के कि ये कांग्रेस पहले से करती रही है, ये कांग्रेस ने किया है, घर की गांधी परिवार के घर, तब पिताजी ने क्या किया, सुधांशु त्रिवेदी पूछ रहे थे आज कॉन्फ्रेंस में, तो फिर ये वापस लेने की क्या जरूरत थी? देखिए चौहान साहब, आजकल एक नया ट्रेंड बन गया है कि कुछ भी अगर भाजपा करती है तो उस पर ये एक प्रतिक्रिया आती है कि ये दलित, शोषित, वंचित, आदिवासी विरोधी हैं तो और आप वापस ले लेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन से खिलवाड़ कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में निहित चीजों को खत्म करके ये अपना मनमाना कर रहे हैं। आरएसएस के लोगों की नियुक्ति कर रहे हैं, इनके समर्थक की नियुक्ति कर रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के और विपक्ष के लोगों से कि जो सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 2005 में बनी थी, जिसको एआरसी के को चेयर किया था वीरप्पा मोइली ने, और उन्होंने लेटरल एंट्री के बात को स्वीकारते हुए कहा था कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनको लिया जाना चाहिए बाहर के फील्ड से, वो किसके समय में आया था? एक अलग बात है। मैं चलता हूं इस पे, मैंने अपना जब ओपनिंग स्टेटमेंट दिया था मैंने बताया था, मुझे मालूम था एआरसी 2005 की बात आएगी, लेकिन एआरसी 2005 का जो था कमेटी की रिकमेंडेशन लागू तो नहीं हुई थी। लागू किसने की? नहीं नहीं, मेरी बात समझिए ना, मुझे ये बताइए, मैं गौरव जैन से भी पूछ लूंगा और अशोक यादव से भी, अगर अभी मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूं कि 2005 में एक कमेटी कोई बनती है, ऐसे तो बीपी मंडल ने 70 में दे दिया था ना ओबीसी आरक्षण, 80 में रिपोर्ट दे दी थी। आप तो हमसे सीनियर हैं, जानते हैं, फिर क्यों सब वीपी सिंह के ऊपर फायर रहे तब कि वीपी सिंह ने लागू कर दिया? भाई जो लागू करेगा वो, कोई एक रिपोर्ट मंगा के आपने रखी, किसी सरकार ने देखा कि प्रतिस्पर्धा बढ़नी चाहिए, लोगों को मौका मिलना चाहिए, फिर उसको लगा नहीं, उसने नहीं लागू की, लागू आपने की। और अब आलोक जी मेरी दूसरी बात सुनिए, यह होता है जब आप मजबूत सरकार में होते हैं। 2018 में पहली भर्ती हुई थी लेटरल एंट्री, 9 अगस्त 2024 को सरकार ने तथ्यों के साथ जानकारी दी है कि 63 लोगों की अभी तक भर्ती हुई थी, 57 मैंने अभी भी काम कर रहे हैं, 6 लोग केवल हटाए गए। तब ये कोई नहीं चिल्ला पाए थे, ना गौरव जैन की पार्टी ने आपने इनका लिया था नोटिस, ना अशोक यादव जी की पार्टी का, फर्क ही नहीं पड़ता था बीजेपी को, 303 अकेले थी। दरअसल कल चिराग पासवान ने बिल्कुल स्पष्ट मोटे मोटे अक्षरों में कह दिया, लेटरल एंट्री सिद्धांत से हम सहमत नहीं है, इसमें आरक्षण नहीं है। कल भारत बंद का भी ऐलान है। तो क्या कहा गया कि अब ये फिर वही माहौल बन जाएगा, वो लोग भारत बंद कर रहे हैं एससी एसटी के वर्गीकरण के खिलाफ, बसपा पूरी तरीके से आंदोलन को समर्थन दे रही है और आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ला रही है, आपको पता होगा। आनन फानन में भाजपा को लगा कि इसको वापस ले ले। अरे कितना कितना, आप लोग तो 8 महीने हुआ ना आंदोलन, 9 महीने, तब कहा कि हम शायद किसानों को समझा नहीं पाए, और यहां 13 दिन 100 घंटे के अंदर आप समझ गए कि ये लेटरल एंट्री पर गलत है फैसला। इस पे बताइए ना आलोक जी मुझे। देखिए पुष्कर जी, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में कोई रहता है तो उसके कार्यशैली में और उसके काम करने के नजरिए में बहुत अंतर आता है। आज हम उस स्थिति में नहीं है। हमारे सहयोगी जब उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं तो ये अगर फैसला वापस लिया गया है तो ये देश हित में नहीं है, ये राजनीतिक मजबूरी के कारण से वापस लिया गया है। क्योंकि बार बार ये कहना कि हम दलित, शोषित, वंचित, आदिवासी विरोधी हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से खिलवाड़ करने वाले कहें, तो ये एक मजबूरी में ये कदम बैक ट्रैक किया गया है, इसको वापस खींचा गया है। इसको मानने में कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन ये देश हित में जरूरी था। क्योंकि बहुत ये लोग जो रिक्रूट किए जाते हैं, ये कोई ऐसे बहाल नहीं कर लिए जाते हैं
ये पीएसयू से, यूनिवर्सिटी से, रिसर्च इंस्टीट्यूट से एकेडमिशियंस हैं कि जो उस तरीके के लोग शायद आईएएस आईपीएस और इन तरीके से नहीं मिल पाए, जिनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, जिससे देश को बहुत ज्यादा लाभ हो सकता है पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन के मामले में, उसको ध्यान में रख के किया गया था। लेकिन चूंकि इसको लोगों ने दूसरे एंगल में दे दिया, सारे लोग इस पर एकजुट हो गए और हम उतने मजबूती से पार्लियामेंट में नहीं खड़े हैं, इसलिए हमको व्यवस्थापूर्ण इसको वापस लेना पड़ा। सोचिए 5 सांसद वाली पार्टी ने आपसे वापस करवाया है। अगर मैं आपकी बात मानूं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने तो जो चिराग पासवान का बयान था, लेकिन ये इतने कह देने भर से कि हम मजबूत नहीं थे, लाए थे और वापस ले लिया। दरअसल आप लोग आजकल वाटर टेस्ट करते हैं, पानी जैसे नहीं उंगली डाल के चेक किया जाता कि अरे गर्म है कि ठंडा, गर्म है कि ठंडा। सोचा कि इसको लागू कर दें। और मुझे आपने जो ये तर्क दिया कि ये बड़ा मतलब देश के भविष्य के लिए ठीक नहीं है, अगर आप 5 साल के लिए कोई कॉरपोरेट घराने के बड़े सीईओ को आप लेके आते हैं, राहुल जी आप सुनिएगा क्योंकि काउंटर में आपसे लूंगा, और वो पता है कि एक कॉरपोरेट घराने से या एक्स कॉरपोरेट घराने से वो आया है और वो 5 साल के लिए एंट्री ले ली, उसने तो जान लिया ना सरकार की नीति और नियत क्या क्या है और उस कॉरपोरेट के लिए वो क्या क्या कर सकता है। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आ जाएगा? पुष्कर जी, जो पूरी लेटरल एंट्री वाली जो प्रोसेस है, बिल्कुल इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का पूरा मामला बनता है इसमें। और इसको जिस रूप में आप सोच के देखिए कि जो पुरानी व्यवस्था थी वो कितनी शानदार किस्म की व्यवस्था थी। नीचे से लेके लोग जाते थे, तमाम तरह की चीजों को सीखते हुए फिर ऊपर जाते थे। या तो देखिए इसमें इनको इसमें कुछ सुधार के साथ इन्हें लागू करना था, अगर लागू ही करना था। लेकिन जिस रूप में ये लागू था वो तो किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि जब आप टर्म की गारंटी नहीं देते, अलग अलग कॉर्पोरेट से आप लोगों को लाते हैं और फिर अगर उनको एक्सटेंशन भी चाहिए पुष्कर जी, तो फिर तो वो सरकार के लिए और अपने कंपनी के लिए क्या क्या चीज करेंगे पर्दे के पीछे, वो तो एक बड़ा सा सवाल है ही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल पुष्कर जी, जिसको जो अभी इसमें महत्वपूर्ण चीज ये है कि केवल ये मामला सदन के भीतर संख्या कम होने का मामला नहीं है कि 303 पे एक पार्टी थी और 240 पे आ गई, इसलिए जो है कि स्थितियां बदल गई। आपको याद है प्रधानमंत्री जी के बयान को सुनिएगा, जब उन्होंने बोला था कि 4 जून के बाद ना तो टीम इंडिया रहेगी ना इंडिया अलायंस का कोई लोग छूट जाएगा। लेकिन ये इंडिया अलायंस के एकजुटता का भी मामला है और इंडिया अलायंस जो उठा रही है, जनता उनके साथ किस तरह से जुड़ रही है उसका भी मामला है। सदन के भीतर तो वो कमजोर हुए, सड़क पे भी कमजोर हुए, वो चीज दिखाता है। क्योंकि देखिए केवल 3 दिन में कोई फैसला वापस हो जाए पुष्कर जी, ये एक आश्चर्यजनक स्थिति है। चाहे मैं खुद ही ये मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब भी कोई फैसला 3 दिन में वापस नहीं हुआ था। किसान आंदोलन में किसानों ने 13 महीने दिल्ली के बॉर्डर पर 13 महीने रहे थे, अब किसान आंदोलन में जो है कि 3 कृषि कानून वापस लिए गए थे। तो ये जो 3 दिनों में फैसला वापस लेने की स्थिति बनी है और अब अचानक से बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि नहीं, वो लोग सामाजिक न्याय को लेकर बड़े गंभीर है वो लोग। तो फिर जो सवाल आपने पूछा था पुष्कर जी, इसके पहले भी 63 नियुक्तियां हुई थी, तब कहां थे चिराग पासवान, तब कहां थे नीतीश कुमार, तब कहां थे एनडीए के अलग अलग सहयोगी? मैं वही कह रहा हूं। बिल्कुल आपने सही चीज पूछा कि भाई तब तो वो 63 नियुक्तियों में से किसी ने आरक्षण का मामला नहीं उठाया उस जमाने में। लेकिन इस समय चूंकि देखिए लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भी परिणाम हम लोगों ने देखा है, संविधान, आरक्षण, ये तमाम मामले काफी छाए हुए रहे। और जिस तरह से देखिए चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, पूरा टीम इंडिया ने जिस तरह से 3 दिन के भीतर एकदम इसको आक्रामक रुख अख्तियार किया, वो कारण है सरकार के यूटर्न लेने का। ये चीज मानना पड़ेगा इसमें आलोक पॉस जी को, केवल संसद के भीतर का संख्या बल कारण नहीं है इसमें। और आरक्षण को लेकर देखिए ये बड़ा सा मसला होता है कि 63 नियुक्तियां सोचिए 2018 से 2024 के बीच में हुई है, वो टुकड़े टुकड़े में नियुक्तियां हुई थी। 45 नियुक्ति सीधे सीधे एक बार में करने का प्रयास, जो आपने कहा मैं उससे पूर्णतः सहमत हूं कि एक वाटर टेस्ट करने वाली सरकार बन गई कि हर चीज को व्यक्ति का मुद्दा उठा के देख लिया जाए, अगर समर्थन में है सब कुछ तो फिर आगे बढ़ लिया जाए, नहीं तो फिर पीछे हट लिया जाए। तो ये एक स्थिति है, कहीं कहीं सरकार को यह डर लगा कि उनके ऊपर आरक्षण विरोधी होने का ठप्पा न लग जाए। उस ठप्पा से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस कदम को उठा रही है। लेकिन मूल सवाल यह जरूर उठता है कि अगर 45 नियुक्तियां एक साथ हो तो क्या योग्य व्यक्ति केवल सामान्य वर्ग में है? क्या दूसरे ओबीसी, एससी, एसटी क्लास में योग्य व्यक्ति नहीं है?
ये एक बहुत बड़ा सवाल था, क्योंकि सरकार अगर इसे गलत मान रही है और आज अगर प्रधानमंत्री मानते हैं कि उसमें आरक्षण होना चाहिए, तो क्या पिछले 63 नियुक्तियों के लिए केंद्र सरकार माफी मांगेगी?